चलिए चलिए साथियों, नमस्कार। तो आज हम लोग समझते हैं इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री का जो अपना असाइनमेंट है उसका समझते हैं सवाल को और बनाते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है साइन इंटू टू कॉस इनवर्स -3/5। इसका आपके पास चार ऑप्शन है, तो इसका क्या आंसर होगा इसको अच्छे से समझते हैं, इसको बनाते हैं। ठीक है, तो चलो शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे तो हमने क्वेश्चन तो समझ गए हैं, तो इसका हम सॉल्यूशन करते हैं, इसका सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, तो सॉल्यूशन, तो सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है, तो हम क्या करते हैं, इसको इसको देखो, इसको हम मान लेते हैं। ठीक है, तो हम मान लेते हैं, लेट करते हैं कॉस इनवर्स -3/5 बराबर क्या मान लेते हैं, थीटा। कॉस इनवर्स -3/5 को हम क्या मान लेते हैं, थीटा मान लेते हो। तो आप जानते हो कि इनवर्स जब उधर जाता है तो हो जाता है सिंपल, है ना। तो ये -3/5 बराबर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। तो इससे हम क्या निकाल लिए, कॉस थीटा का मान निकाल लिए। अच्छा, जब कॉस थीटा का मान होगा तो कोसाइन थीटा का भी मान निकल जाएगा। तो साइन थीटा का भी मान निकाल लेते हैं। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो या तो पीबीएच से निकाल लो, लंबकर्ण आधार से निकाल लो, या तो साइन कॉस थीटा का फॉर्मूला लगा देते हैं साइन थीटा का। तो अंडर रूट क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस यहाँ पे -3/5 का स्क्वायर करेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, 1 माइनस 9/25, है ना। -3 का स्क्वायर 9/25, ये आपका करोगे तो ये 16/25 आ जाएगा, और ये हो गया 4/5। सर ये सब तो बहुत 10वीं क्लास में पढ़े हैं पीबीएच पर निकालने के लिए। तो हमने क्या किया, देखो कॉस थीटा का मान निकल गया और साइन थीटा का मान निकल गया। जब कॉस थीटा और साइन थीटा का मान निकल गया तो मेरे भाई अभी हमने क्या माने थे, हमने अभी यहाँ पे माने थे, देखो साइन, देखो साइन। अच्छा, यहाँ पे 2 है, 2, और इसको हम माने थे देखो यहाँ पे थीटा, तो यहाँ हो जाएगा साइन 2 थीटा। और क्लास 12th क्लास 11th में एक बेसिक फार्मूला होता है, साइन 2 थीटा का फार्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये साइन 2 थीटा कहां से आया, ये आपका साइन, और इसके बाद ये 2, और ये इसको हम पूरे को माने थे थीटा, तो ये हो गया। अब देखो यहाँ से 2 साइन इंटू, और थीटा है क्या, देखो थीटा मेरा क्या है, तो थीटा तो मेरा कॉस इनवर्स है ना जी। थीटा मेरा क्या है, कॉस इनवर्स है, क्या है, कॉस इनवर्स है। तो यहाँ से यहाँ पे हम क्या करते हैं, अच्छा अच्छा, हमको हमको अब हमको एक चीज और लिखने का जरूरत भी नहीं पड़ेगा। दूसरा एक 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 स्टेप पीछे चलते हैं। देखो हमने चूंकि साइन का तो निकाल लिए हैं, तो यहाँ पे 2 और साइन थीटा का मान यहीं पे निकाल लिए हैं, 4/5, कितना 4/5, गुना कॉस थीटा का मान -3/5। ठीक है, अब आप इसको गुना तो कर सकते हो, 4 तिया 12, 12 दूनी 24, तो -24 और बटे कितना हो गया 25, -24 बटे कितना हो गया 25। ये आपका आंसर हो गया। बताओ समझ में आया, यस सर, बिल्कुल समझ में आ गया। चलो बहुत अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरह से हम देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो इसमें देखते हैं, देखो कहता है कि डोमेन ऑफ कॉस इनवर्स, बहुत अच्छा सवाल है, डोमेन ऑफ कॉस इनवर्स x² - 4 का हमको डोमेन चाहिए, x² - 4 का डोमेन चाहिए। तो इसका डोमेन समझते हैं। सबसे पहले आप जब इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन पढ़ोगे उसमें एक चार्ट आता है, जिस तरह क्लास 10th में 0 से 90 डिग्री तक का आपको चार्ट मिलता है, उसी तरह से डोमेन और रेंज का वो क्लोज इंटरवल और ओपन इंटरवल का एक चार्ट मिलता है। ठीक है, तो उसको याद करने पर ये समझ में आता है। तो हम जानते हैं कि कॉस इनवर्स, देखो कॉस इनवर्स, देखो इसका सॉल्यूशन करते हैं। कॉस इनवर्स एक्स का जो डोमेन प्रिंसिपल वैल्यू होता है, प्रिंसिपल रेंज होता है, वो रेंज होता है क्लोज इंटरवल। देखो क्लोज इंटरवल क्लोज इंटरवल 0 से लेकर के पाई तक होता है। क्या होता है, 0 से लेकर पाई तक। देखो साइन इनवर्स एक्स का होता है क्लोज इंटरवल -π/2 से π/2, लेकिन कॉस इनवर्स एक्स का अगर कहें तो 0 से लेकर के पाई, मतलब 0 से 180 डिग्री तक होता है, पाई का मान 180 डिग्री। तो अब जो है, तो ये तो हम क्लोज इंटरवल को कैसे लिखते हैं, क्लोज इंटरवल को हम ऐसे लिखते हैं, ऐसे, या नीचे में दे दो, या फिर ग्रेटर देन और नीचे में इक्वल दे दो, इस दोनों को हम क्लोज इंटरवल कहेंगे। लेकिन अगर नीचे में बराबर नहीं देंगे तो ये ओपन इंटरवल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ओपन इंटरवल। तो हम क्या करते हैं, तो हम जानते हैं कि क्लोज इंटरवल होता है, तो यहाँ पे कॉस इनवर्स एक्स कन होता है जी। तो कॉस इनवर्स एक्स का इसी के रेंज में रहेगा, क्या रहेगा, इसी के रेंज में रहेगा ना। तो हम यहाँ पे, और दूसरी बात हमको, ये तो प्रिंसिपल वैल्यू का बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पूछ क्या रहा है, डोमेन, यहाँ पूछ क्या रहा है, डोमेन। तो हम डोमेन जो जानते हैं, डोमेन साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स एक्स का डोमेन, देखो
डोमेन ऑफ साइन इनवर्स या साइन इनवर्स नहीं, यहाँ पे कॉस इनवर्स एक्स है तो कॉस इनवर्स, यहाँ पे कॉस है ना, कॉस इनवर्स एक्स का जो डोमेन होता है वो क्लोज इंटरवल -1 से लेकर के 1 तक होता है। ये जो क्लोज इंटरवल है, इस क्लोज इंटरवल को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स यहाँ पे दे दो, ये वाला एक्स कॉस का, हम कॉस का लिख रहे हैं, इस तरह से दे करके -1 से बड़ा और जो है आपका 1 से छोटा, ये भी होता है आपका कॉस इनवर्स एक्स का डोमेन। हम अगर हमको कोई पूछेगा कि डोमेन ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, तो आपको बोलना बड़ी ब्रैकेट में -1 से 1, मतलब या तो आप इस लैंग्वेज में बोलो या तो आप उस लैंग्वेज में बोलो, एक ही बात है, ठीक है। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं। अब देखो हमको क्या बोल रहा है, हमको बोलेगा अच्छा बताओ आप कॉस इनवर्स एक्स का डोमेन क्या होगा, तो कॉस इनवर्स एक्स का आप डोमेन बोल देना -1 से 1, -1 एक्स जो है मतलब एक हो सकता है, एक से छोटा हो सकता है, लेकिन एक भी हो सकता है, -1 हो सकता है लेकिन -1 से बड़ा हो सकता है, यही होता है कॉस इनवर्स एक्स का डोमेन भाई। लेकिन पूछ क्या रहा है यहाँ पे, कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर -4, तो यहाँ पे क्या करो, यहाँ पे x के जगह पे आप x स्क्वायर -4 लिख दो, x स्क्वायर -4 लिख दो, लेकिन ये थोड़े ना बदल जाएगा, ये तो वही रहेगा, ये क्या रहेगा, ये यही रहेगा, ठीक है, ये मेरा यही रहेगा। अब बस आपका काम आधा से अधिक हो चुका है, इसको आपको x बना देना है, इसको क्या करना है, x बना देना है। तो x कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे -4 करेंगे तभी तो x बनेगा, तो -1 और प्लस में आपका 4, ठीक है, और ये एक्स स्क्वायर -4 और प्लस में 4 कर दो, ये आपका देखो एक चीज ध्यान में रहे, अगर हम करेंगे तो सभी साइड में प्लस करेंगे, एक साइड में करोगे तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका हो गया 3, क्या हो गया 3, और लेस देन इक्वल है ये एक्स स्क्वायर, ये तो -4 + 4 0 हो गया, ये आपका 5 हो गया, यहाँ तक सही है। अब हम इसको इधर लिख लेते हैं। अब क्या करो, देखो यहाँ पे 3 है, ठीक है, और ये आपका एक्स स्क्वायर है और ये आपका 5 है ना। तो अब हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर को एक्स बनाने के लिए सभी तरफ से रूट देना पड़ेगा, तो सभी तरफ से हम रूट दे देते हैं। तो यहाँ पे √3, ये आपका चिन्ह रहेगा, √x² हो जाएगा, और ये जो है आपका इस तरह से हम रूट दे देते हैं, √5 दे दिए। अब एक्स स्क्वायर का रूट जानते हो, रूट स्क्वायर को काट देता है, तो रूट आपका 3 और ये आपका ये x बचेगा और ये आपका √5 बचेगा। एक चीज ध्यान रखना, जब भी स्क्वायर रूट देते हो, याद रखना स्क्वायर जब भी होता है उसका रूट जब निकलता है तो प्लस और माइनस दोनों होता है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, रूट जैसे भी देंगे तो प्लस और माइनस आएगा, प्लस और माइनस आएगा। एक चीज बात समझ में आ गया। अब इसमें देखते हैं ऑप्शन में, तो इस तरह का तो ऑप्शन है ही नहीं, तो हम अब जाएंगे कैसे, एक चीज समझना पड़ेगा, क्या इंटरसेक्शन और यूनियन को समझना पड़ेगा। थोड़ा सा हम साइड में बता देते हैं। ये जो है यूनियन होता है, जैसे मान लो एक कोई सेट है 1 2 3, ठीक है, और बी कोई सेट है 1 2 5, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, ए यूनियन बी में लेते हैं, सभी को ले लेते हैं, लेकिन जो उभयनिष्ठ है, जो कॉमन है, उसको नहीं लेते हैं, एक ही बार लेते हैं। तो 1 लेंगे, 2 लेंगे, 1 2 इसमें भी है लेकिन एक ही बार लेंगे, 3 लेंगे और 5 लेंगे, ये आपका हो गया यूनियन। और इसी का हमको अगर इंटरसेक्शन का बात करें, किसका इंटरसेक्शन का, ए इंटरसेक्शन बी, तो इसका क्या हो जाएगा, देखो जो कॉमन है वो लिख दो, 1 और 2, ठीक है। तो इसका मतलब हम सर समझ गए कि जो यूनियन होता है सभी को लेना, क्या होना, सभी को लेना, बस कॉमन जो नहीं आता है उस कॉमन को हम एक ही बार लिखते हैं, ठीक है, बस यही चीज है। अब देखो यहाँ पे प्लस और माइनस, इसका मतलब -3 भी होगा और +3 भी होगा, -√5 भी होगा और +√5 भी होगा, -√3 भी होगा, +√3 भी होगा। तो इसको हम यूनियन में लिख सकते हैं, सबको लेना है तो यूनियन में लिख सकते हैं, -√3, ठीक है, कॉमा ये वाला माइनस एक जगह लिख देते हैं, क्या दिक्कत है। ये और ये हम चूंकि इसको लिए हैं तो ये क्लोज इंटरवल में आएगा, ठीक है, और यूनियन यहाँ दे दो, उसके बाद यहाँ पे माइनस, दोनों माइनस ले लिए, अब यहाँ बचा √3 प्लस वाला, उसके बाद यहाँ पे √5, ठीक है। तो आपका ये आंसर 100% करेक्ट हो जाएगा, आप चेक कर लो।
ठीक है, चूंकि हमने यहाँ पे यूनियन दिए हैं तो आप x, चूंकि सवाल मेरा x में था तो x में चूंकि हमने सबको ले लिए तो यहाँ पे यूनियन देके आप आंसर पकड़ सकते हो। तो इस तरह से मेरा आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी। देखो -√5 -√5 -√3 -√3 यूनियन √3 √5 √3 √5, इस तरह से मेरा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। सही है, तो हम आशा करते हैं कि आप ये समझ गए होंगे। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट सवाल को। अब देखो इस सवाल को देखते हैं, बड़ा ध्यान से समझना, बड़ा ध्यान से समझना। ये जो है आपका द वैल्यू ऑफ साइन, द वैल्यू ऑफ 10 है 1/2 cos इनवर्स √5/3 है। तो इसको बनाते हैं, समझना। जैसे कि हम क्या करते हैं, इसको मान लेते हैं लेट करते हैं। देखो लेट करते हैं cos इनवर्स क्या है √5 बटा कितना है 3, और इसको हम मान लेते हैं थीटा। ठीक है, cos इनवर्स जो है √5 बटे 3 को हम मान लेते हैं थीटा। तो आप बताओ √5 बटे 3 को हम क्या लिख सकते हैं, cos थीटा लिख सकते हैं। यस सर, इनवर्स जब उधर जाता है तो सिंपल फॉर्म में आ जाता है। ठीक है, ये बात हमने समझ गए। अच्छा, आप एक चीज और समझते हैं क्या, कि सर cos थीटा जो होता है ना, सर cos थीटा जो होता है अच्छा यहाँ पे एक चीज, यहाँ पे देखो tan है, यहाँ पे क्या है tan। ठीक है, सवाल पे आते हैं। ये 1/2 देखो, तो इस पूरे को हम क्या माने थीटा, तो इस पूरे को माने हैं थीटा, तो ये थीटा हो जाएगा ना। तो ये हो गया ना tan θ/2, और tan θ/2 का जो एक फार्मूला होता है, ये फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा। tan θ/2 का फार्मूला होता है 1 - cos थीटा 1 - cos थीटा बटे 1 प्लस cos थीटा। क्या होता है 1 - cos थीटा बटे 1 प्लस cos थीटा। फटाफट यहाँ रख देंगे, cos थीटा का मान यहाँ पे √5 बटे में 3 बटे 1 प्लस √5 बटे में 3। ठीक है जी, अब तुरंत यहाँ पे हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। देखो एलसीएम लेते हैं, जब आप एलसीएम लोगे तो यहाँ पे 3 माइनस √5, 3 माइनस में √5 बटे में, अब देखो 3 प्लस में √5, 3 प्लस में √5। अब बोलो डायरेक्ट हम कर दिए, तो जब आप करोगे ना नीचे से 3 कट जाएगा, ये 3 कट जाएगा। अब इसका क्या कर दो, परिमेयकरण कर दो, तो मतलब 3 माइनस √5, ठीक है, और बटे में 3 माइनस √5। ठीक है, अब ऊपर वाला देखो स्क्वायर में आ गया, 3 माइनस √5 का स्क्वायर हो गया, और बटे में a प्लस बी इंटू a - बी करोगे तो a² माइनस b², 9 माइनस 5, √5 का स्क्वायर करोगे तो सिर्फ 5 आएगा। यहाँ तक समझ गए। तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं 3 माइनस √5 बटे में 4 है ना। तो यहाँ पे बटे में 4, 9 में से 5 गया, कितना बचा 4। तो 4 को हम लिख सकते हैं ना 2 और ये होल स्क्वायर लिख सकते हैं, इसका रूट है। तो अब देखो ये रूट ये स्क्वायर को काट देगा, क्या बचा 3 माइनस √5 और बटे में कितना 2। देखो आप चेक कर लो ये किसमें है आंसर, 3 माइनस √5 बटे में 2, 3 माइनस √5 बटे में 2। इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। जब आप बनाओगे ना कोई भी इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन का सवाल, बहुत हल्का होता है, बस कॉन्सेप्ट सही से समझना पड़ेगा। ठीक है, चलो एक सवाल और देखते हैं। देखो इसमें क्या दे, वैल्यू ऑफ tan इनवर्स। अब इसमें देखो इसमें क्या है कि tan इनवर्स है tan 7 पाई बटे कितना है 6, tan 7 पाई बाय 6 है। अब आपको एक चीज समझना पड़ेगा, उस जो आपका डोमेन और रेंज का चार्ट होता है उसमें समझना पड़ेगा कि tan इनवर्स x का जो डोमेन होता है, जो रेंज होता है, वो कितना से कितना तक होता है। तो हम जानते हैं कि tan इनवर्स x का जो रेंज होता है, प्रिंसिपल वैल्यू होता है -π/2 से लेके +π/2 ओपन इंटरवल में होता है। मतलब हम जानते हैं कि ये जो प्रिंसिपल वैल्यू होता है वो होता है ओपन इंटरवल -π/2 से लेकर के π/2 तक, मतलब -90 से लेकर के +90 तक होता है। लेकिन ये आपका क्या है 7 π/6, तो हम देखते हैं 7 गुना पाई का मान 180 बटे 6 6 18, और ये आपका 7 210 डिग्री। देखो ये रेंज से बाहर हो गया, -90 से 90 के बीच में ये नहीं है, रेंज से बाहर हो गया। जब भी रेंज से बाहर होगा तो ये चीज समझना कि ये आपका कटेगा नहीं, tan इनवर्स tan नहीं कटेगा। जब नहीं कटेगा तो यहां से क्या करेंगे, tan इनवर्स पहले रेंज में लाएंगे, तो इसको लिख सकते हैं देखो tan पाई प्लस π/6। जब आप बेसिक फार्मूला पढ़ोगे, क्या पढ़ोगे, जब आप बेसिक पढ़ोगे तब आपको बताया जाता है कि पाई पर कोई भी ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन चेंज नहीं होता है, जो है वही रख दो। यहाँ पे tan का tan रख देंगे, और जो यहाँ पे है π/6। यहाँ तक लिखने के बाद अब चलेंगे हम क्वाड्रेंट पे, क्या चतुर्थांश में। देखो ये पाई प्लस थीटा, अगर यहाँ पे ये अगर आपका थीटा है तो ये होता है पाई माइनस थीटा, ये पाई प्लस थीटा, और ये 2 पाई
माइनस थीटा। देखो तो पाई प्लस थीटा का फॉर्म है, पाई प्लस थीटा, तो ये प्लस थीटा इस क्वाड्रेंट में आया, और यही घर होता है टेन और कॉट का। तीसरा वाला क्वाड्रेंट टेन और कॉट का होता है। जब टेन और कॉट का होता है तो ये चेंज नहीं हुआ, और चेंज नहीं होगा तो ये अपने घर में है, मतलब ये पाई पर चेंज नहीं हुआ, और टेन और कॉट अपने घर में है, तो ये प्लस में ही रह जाएगा। मतलब यहाँ पे माइनस प्लस क्या देंगे तो यहाँ प्लस ही रह जाएगा, क्या रहेगा तो यहाँ पे जो है प्लस ही रह जाएगा। अब टेन इनवर्स टेन कट जाएगा। अब क्यों कटेगा, क्योंकि ये पाई बाय 6 इसके रेंज में आ जाता है। ठीक है, तो ये आपका क्या बचा जी, पाई बाय 6। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा पाई बाय 6। क्लियर, क्लियर, बिल्कुल सर, ये बिल्कुल क्लियर हो गया, आपका 1 नंबर ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, इस सवाल को देखते हैं बहुत अच्छे से। ये भी सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फार्मूला लगा देते हैं। तो टेन इनवर्स एक्स प्लस में 1 बटे में एक्स माइनस में 1, और प्लस में एक्स माइनस 1 बाय एक्स, और बटे में 1 माइनस एक्स प्लस में 1 बटे एक्स माइनस में 1 गुना एक्स माइनस 1 बटे एक्स। ठीक है, क्या होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स इंटू वाई। ठीक है, और बराबर में हो जाएगा टेन इनवर्स माइनस आपका 7। ये टेन इनवर्स 10 कट जाएगा। अब इसका एलसीएम कर देंगे, एलसीएम कर लेते हैं। देखो ये आपका x माइनस 1 इंटू में x, ये आपका हो जाएगा x प्लस में 1, ठीक है, इंटू में x, और प्लस में ये आपका इसके साथ कट जाएगा तो x माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा। नीचे में एक बार फिर से एलसीएम आएगा x माइनस 1 इंटू में x, ठीक है, और यहाँ पे x माइनस में 1 इंटू एक्स, ठीक है, और माइनस में एक्स स्क्वायर माइनस 1, का है कि ए प्लस बी इंटू माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये आपका बराबर कितना -7 आ जाएगा। देखो ये और ये कट गया, यस सर कट गया। जब ये कट गया मेरे भाई तो फटाफट इसको कर लेते हैं ना, देख लो ये x इंटू एक्स करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस में आपका x आ जाएगा, फिर प्लस में जब करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस में 1 माइनस में 2x, और बटे में देखो ये कट गया है ना, तो इसको जब करोगे तो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा, माइनस में x आ जाएगा, माइनस में एक्स स्क्वायर और प्लस में 1, माइनस माइनस प्लस 1, और बराबर में कितना है माइनस आपका 7, माइनस आपका 7। देखो तो कुछ कट रहा है तो कटा देंगे। देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर कट गया, बिल्कुल यस सर। देखो ऊपर में बचा कितना 2x स्क्वायर माइनस में x प्लस में 1, और बटे में देखो 1 माइनस एक्स बोल सकते हैं, और बराबर में -7। सही है, अब गुना कर दो 2x स्क्वायर माइनस में x प्लस 1 बराबर -7, और माइनस माइनस प्लस 7x। सही है, अब इसको सबको इधर ला लो, 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 प्लस 7 और माइनस 7x बराबर 0। सही है, तो यहाँ से 2x स्क्वायर और 7 और 1 8 हो गया, माइनस 8x प्लस में 8 बराबर 0। यहाँ से 2 कॉमन लेकर 0 तरफ भेज देते हैं तो क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस में 4 बराबर में 0। जब आप इसको करोगे ये आपका किसका सूत्र है, ये आपका x माइनस में 2 का होल स्क्वायर का सूत्र है ना। x माइनस में 2 बराबर 0, तो x बराबर में कितना आ गया 2 आ गया, x बराबर में कितना आ गया 2 आ गया, यस सर बिल्कुल 2 आ गया। तो इसका आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। तो आशा करते हैं कि आप ये समझ गए हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके, थैंक यू, जय हिंद।